इनकी मौत के बाद सबकी निगाह इस बात पर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर क्या कहती है, लेकिन 3 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत का सही कारण अब तक सामने नहीं आया है और 29 जून को शेफाली के शव का पोस्टमार्टम यहां पर हुआ था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर्स मौत का कारण यहां पर उनकी तरफ से रिजर्व रख दिया गया था और अब इसका इंतजार हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज या कल आने की बात भी कही जा रही है। इस बीच मुंबई पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के बयान अब तक दर्ज किए हैं। शेफाली जरीवाला मौत मामले में मुंबई पुलिस की एक टीम लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस हर पहलू को यहां पर बारीकी से खंगाल रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेफाली जरीवाला लंबे वक्त से एंटी एजिंग दवाई ले रही थी। इसके अलावा भी काफी कुछ वो लिया करती थी अपने आप को तंदुरुस्त और यंग दिखाने के लिए। मल्टीविटामिन्स हो गई और स्किन वाइटनिंग दवाएं बिना डॉक्टर की निगरानी के वो ले रही थी। पुलिस को उनके घर से कई ऐसी दवाएं मिली हैं जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि ये दवा उनकी मौत की वजह बन सकती है। क्या कुछ मिला है सब जांच में, ये जरा यहां पर हम देख लेते हैं, जिससे और ये पूरा मामला जो है थोड़ा समझ में बेहतर तरीके से आएगा। शेफाली जरीवाला के कमरे में क्या कुछ मिला है? फ्रिज, दराज, टेबल पर ढेरों दवाएं यहां पर मिली थी, जिससे इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है आरजू के बहुत दवाइयों का वो सेवन किया करती थी। कौन सी दवाइयां हैं ये भी बताते हैं। एंटी एजिंग दवाइयां हैं, ग्लूटाथायोन की डोजेस वहां से मिली हैं और भी कई सारी दवाइयां, मल्टीविटामिन्स हो गई, वो भी वहां से मिली है। और स्किन वाइटनिंग की दवाइयां थी। तो ये तमाम दवाइयां जो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, युवा दिखाने के लिए इस्तेमाल में यहाँ पर ली जाती हैं। पेन डी भी यहाँ पर जो है वो मिली थी। ये तमाम चीजें हैं जो उनके कमरे से मिली हैं। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इन दवाइयों के ज्यादा इस्तेमाल के बारे में या ओवरडोज के बारे में, ये भी जरा आप देखिए। ग्लूटाथियोन एक ऐसी चीज है जिसका साइड इफेक्ट है गोरा होना। इसको दिया जाता है जब लोगों को बहुत भयंकर वाला कैंसर हो, उसके जो ट्रीटमेंट दिया जाता है कैंसर के, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट हटाने के लिए। तो अगर कोई ग्लूटाथियोन से किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो प्रोडक्ट नकली है या डॉक्टर नकली है। डॉक्टर को ये नहीं पता क्या डोजेज देनी है, या आप नकली हैं, आपने डॉक्टर को नहीं बताया, कल किसी और डॉक्टर पे गए, आज आप किसी और पे आए, ऐसा भी होता है। और हम जैसे जो सीजन्ड डॉक्टर्स हैं जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो गया, हम जज भी कर लेते हैं, हम उन पेशेंट्स को डांटते हैं। मैंने अपने क्लिनिक पे शायद जितना ट्रीटमेंट्स किए हैं कॉस्मेटिक के, उतने ही ट्रीटमेंट्स को मना भी किया है। ताबिश, ये सिर्फ शेफाली जरीवाला की बात नहीं है। लोग अक्सर जवान और खूबसूरत दिखने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेते हैं। जल्दी परिणाम के लिए लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर में कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में जरा अब आप समझिए। और एक बात ये भी है ना आरजू, जो कहते हैं कि किसी भी चीज की जाती जो है वो नुकसानदायक होती है और शायद यही वजह एक हो सकती है इस पूरे मामले में। आप देखिए एंटी एजिंग जो दवाइयां हैं, थेरेपी है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हार्मोनल समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो आपके शरीर पर किस तरह का दुष्प्रभाव ये डाल सकती हैं? कैंसर से लेकर हार्ट अटैक, त्वचा से संबंधित बीमारियां, रैशेज इससे हो सकते हैं अगर आप बिना डॉक्टर की निगरानी के इस तरीके की दवाइयां लेते हैं। इसके अलावा आप देखें साइड इफेक्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो कैसे ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आप बेहतर करने के लिए इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है। त्वचा को बेहतर करने के लिए एंटी एजिंग दवाइयां जो ले रहे हो वो आपकी त्वचा को ही खराब कर सकती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो परेशानी पैदा कर सकती हैं इन दवाइयों के इस तरह के ट्रीटमेंट की ज्यादती से। बिल्कुल, बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा और जवान दिखने का दबाव बहुत ही ज्यादा है। इस इंडस्ट्री से जुड़ा लगभग हर शख्स इस बात को कबूल भी करता है। हमने पॉडकास्ट भी देखा शेफाली जरीवाला का, जिसमें वो साफ तौर पर कह रही है कि मैं प्रो हो चुकी हूँ इस तरीके की दवाइयां लेने में। तो इस बात को लेकर अब चर्चा काफी हो रही है कि कितना सही है इस तरह की जिंदगी को जीना, इन तरह की चीजों का दबाव महसूस करना, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। दर्शकों की अपेक्षा को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होती है। चाहते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में लोग होते हैं कि वो अपेक्षाओं पर पूरे उतरें, दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करें। प्रतिस्पर्धा और करियर की चाह बहुत होती है, चुनौतियां बहुत होती हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत होती है इस फील्ड। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि बड़े प्रेशर हैं इस राह में। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना भी एक कंपटीशन है। मीडिया, सोशल मीडिया का भी प्रभाव यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जरा सा एजेड कोई दिखने लग जाएगा तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दिखना और बेहतर दिखने की चाह, ये दोनों चीजें
चीजें बहुत होती हैं और इसका दबाव कहीं ना कहीं बहुत महसूस करते हैं क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, और ब्रांड एंडोर्समेंट और कमर्शियल वैल्यू पर इसका असर होता है, ऐसा माना जाता है। अगर आप बेहतर नहीं दिखते हैं, आपको शायद उतनी फेस वैल्यू ना मिले, आप इतना ज्यादा दिखे ना, और उसका आपके करियर पर असर पड़े, ये तमाम चीजें हैं जो दबाव ये हस्तियां यहाँ पर महसूस करती हैं। फिल्मों की कहानी और किरदारों की मांग भी होती है एज को लेकर, और अक्सर हम भी ताबिश बात करते हैं कि 40 साल से ऊपर जब लोग हो जाते हैं तो वो माँ और बाप का किरदार नहीं करना चाहते हैं, वो अक्सर बच्चों का किरदार चुनना चाहते हैं, और ये भी वजह है कि वो अपनी एज कम दिखाने के लिए इस तरीके की डोजेस। लेकिन ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये अब बहुत फिक्र करने वाली बात है। आप देखिए कितना बड़ा मामला यहाँ पर हो गया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें और स्पष्ट होगा कि किस चीज का कैसा असर यहाँ पर इनके शरीर पर हुआ था।